अर्घोऽयं प्रतिगृह्यता भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। यही हरिधाम, यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री गण हरि ओम, हरि नारायण हरि ओम, हरि नारायण हरि, पापियों को पाप से है तारती। मधुर प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। आइए हम सभी मिलके अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए कुछ क्षण भगवत संकीर्तन की ओर जाते हैं और सभी ने मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए क्या कहना है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। परात्पर अखिलेश्वर, जगत के आधार, जगत के नियंता भगवान नंदनंदन, यशोदा नंदन, वसुदेव नंदन, देवकी नंदन, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, समस्त जीवों के हृदय में विराजमान भगवान बालकृष्ण प्रभु के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। एवं श्री कटुरेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में उपस्थित मेरी माताएं, बहनें, भाई बंधु लगायत मुख्य यजमान सहित लगायत यजमान परिवार, मंचासीन आचार्यगण, विप्र बंधु, संगीतज्ञ गंधर्वजन, आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान बालकृष्ण प्रभु के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। एवं आप सभी को व्यासपीठ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान बालकृष्ण प्रभु के प्रथम विवाह के बारे में श्रवण किया, रुक्मणी कृष्ण विवाह उत्सव। और कहते हैं भगवान का जब दूसरा विवाह हुआ वह किससे हुआ? जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से। सत्यजीत ने अपनी जो कन्या सत्यभामा थी उसका विवाह भगवान के साथ कर दिया। भगवान का चौथा विवाह पूर्ण हुआ। कहते हैं आगे पांचवा जो भगवान ने विवाह किया वो राजाधि देवी की पुत्री मित्र विंदा के साथ किया गया। और जो छठा विवाह भगवान का हुआ वह श्रुत कीर्ति की बेटी भद्रा के साथ हुआ महाराज। आगे कहते हैं भगवान का सातवां विवाह नग्नजीत राजा की बेटी सत्या के साथ हुआ। और आगे कहते हैं भगवान का जो आठवां विवाह हुआ वह ब्रतसेन की बेटी लक्ष्मणा के साथ हुआ। तो इस प्रकार भगवान के कितने विवाह हुए? 8 विवाह। तो बोलिए प्रेम से और प्रेम से। तो कहते हैं इस प्रकार जब 8 विवाह हुए, आगे भगवान ने भौमासुर को मारकर 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। तो इसीलिए कहते हैं बंधुओं, किए गए दान का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकारम सुरापानम, अहंकार मदिरा पान के समान होता है। तो कहते हैं इसी बात में एक हास्य प्रसंग आता है महाराज। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसके पास खूब धन था और कंजूस इतना महाराज, एक पैसा भी न चढ़ाए। तो उसका नाम क्या रख दिया? दानचंद। तो उसे सारे लोग दानचंद कह के बुलाने लगे। और दान महाराज एक पैसे का भी नहीं करता है। एक दिन दानचंद की पत्नी ने कहा
आप गंगा जी होइए और वहां नहाइए। तो कहता है नहीं नहीं, कौन जाएगा, गाड़ी में पैसा लगता है। तो पत्नी ने कहा आप पैदल ही चले जाइए, 12 ही किलोमीटर है। गया महाराज पैदल और देखा इधर उधर घाट पे सारे घाटों में पंडा बैठे हैं। और जब इस प्रकार देखा तो कहने लगा सभी और पंडा बैठे हैं, अगर मैं यहाँ गया तो ये लूट लेंगे। इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, सामने मुर्दा घाट है वहां जाके नहा लेता हूँ। गया महाराज मुर्दा घाट में नहाने गया और जैसे ही डुबकी लगाई सो ही भगवान पंडा रूप में आ गए। यजमान जी की जय हो, यजमान जी की जय हो। और सुनते ही कहने लगा कि आप कौन हैं? भगवान ने कहा मैं पंडा हूँ और संतोषी ब्राह्मण हूँ, यहीं पड़े रहता हूँ। तो कहता है मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। तो कहता है कि पंडा तुमने तो मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। लेकिन पंडा कहता है नहीं नहीं महाराज, कभी साल 2 साल में आप जैसे भक्त आ जाते हैं और हमारे साल भर की व्यवस्था कर जाते हैं। तो वह कहने लगा साल भर की, मैं तो 1 महीने की नहीं कर सकता, 1 दिन की नहीं कर सकता और 1 पल की भी नहीं कर सकता। तो पंडा कहने लगे कि मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ और कहा कि संतुष्टो वर्तते सुखम, जहां संतोष होता है वहीं सुख का निवास होता है। तो जब इस प्रकार कहा तो महाराज क्या किया, संकल्प लिया और कितना, 1 ढेला 1 पैसा, और संकल्प लिया वो भी उधार। कह गए मैं बाद में दूंगा और चले गए घर को। जैसे घर पहुंचे पीछे से भगवान पंडा रूप में, यजमान जी की जय हो, यजमान जी की जय हो। अब महाराज वह व्यक्ति कहने लगा दानचंद कि कौन आया, देखो बाहर। तो पत्नी कहती है बाहर एक पंडा आया है, किसी से कुछ बोला था? तो कहता है हाँ, 1 ढेला संकल्प लिया था। तुम ऐसा करो, उससे बोलो अभी पति बीमार है, आप बाद में आना। और पत्नी ने कहा कि पति अभी बीमार हैं। अब महाराज भगवान को दिमाग से कोई नहीं हरा सकता। तो भगवान ने कहा यदि यजमान बीमार है तो पुरोहित का कर्तव्य है यजमान के पास रुके। महाराज पत्नी ने कहा कि पंडा कह रहे हैं हम यहीं रुकेंगे जब तक यजमान जी सही ना हो जाए। तो अब कहने लग गया कि तुम ऐसा कहो कि पतिदेव चले गए, मर गए अभी अभी। तो महाराज पत्नी कहने लगी अभी अभी पतिदेव चले गए। महाराज भगवान ने क्या किया, पूरा गांव एकत्रित कर दिया कि दानचंद जी चले गए। बाध दिया महाराज, फिर भी नहीं उठा। ले जाने लगे, फिर भी नहीं उठा। अब पत्नी रो रही है और कह रही है अभी ये मरे नहीं हैं। तो गांव वाले औरतें समझा रही हैं होनी को कौन टाल सकता है, ये तुम्हारे दिल में जिंदा है, वैसे मर गए। लेकिन कहती है नहीं नहीं ये अभी मरे नहीं है। वो तो सही कह रही महाराज। अब दानचंद देखिए आप कितना कंजूस है महाराज, ले जाने लगे फिर भी नहीं उठा। और जैसे ही ले गए चिता के ऊपर रख दिया, फिर भी नहीं उठे महाराज। सिर पे 1 पैसा। और कहते हैं जैसे चिता लगाने की बारी आई तब तक भी लेटे हैं। आज महाराज भगवान ने उनके कान में कहा कि मैं भगवान हूं, पंडा नहीं हूं। और जैसे उसने आंख खोली सो ही क्या दिखे, पंडा। फिर आंखें बंद कर ली महाराज। और कहते हैं जैसे ही आग लगाने गए तो भगवान ने उसके कान में क्या कहा कि आज लोभ के कारण तू जीत गया और मैं हार गया। तो इसीलिए कहते हैं जो लोभ की भुजाएं होती हैं उसे कौन काटता है, दान काटता है महाराज।
इसीलिए कहा जाता है कि दान करो, सत्पात्र को दान करो। इस प्रकार जब शिशुपाल और दंतवक्त्र का वध हुआ, आगे जो युधिष्ठिर ने यज्ञ का आयोजन किया था उसकी पूर्णाहुति हुई। और कहते हैं सभी लोग आज प्रसन्न हुए, बस किसे छोड़ के? दुर्योधन को छोड़ के। और यज्ञ के दूसरे दिन दुर्योधन पांडवों के सुधर्मा सभा में आया। यह सुधर्मा सभा दानव द्वारा बनाया गया था महाराज। इसमें क्या था, जहां दरवाजा होता था वहां दीवार दिखाई देती थी, और जहां फर्श होता था वहां पानी दिखाई देता था। जहां पानी होता है वहां फर्श दिखाई देता था। अब पांडवों को तो पता था महाराज सुधर्मा सभा के बारे में, लेकिन दुर्योधन को पता नहीं था। और जब दुर्योधन आया महाराज, उसने सोचा इधर दरवाजा है, जैसे गया तो दीवार पे सर, और सोचा इधर पानी है, इधर नहीं जाता हूं, तो जैसे ही फर्श की ओर गया पानी में। तो क्या हुआ, आज दुर्योधन की यह स्थिति देख के भीम और द्रौपदी सहित जितनी नारियां थी सभी हंसने लग गए। और द्रौपदी ने क्या कहा, अरे देखो अंधे का बेटा अंधा। हंसने लगे। और दुर्योधन ने महाभारत का ऐलान कर दिया महाराज। घर घर की ही लड़ाई महाभारत की लड़ाई हुई, महाभारत कोई अलग की लड़ाई नहीं हुई। तो कहते हैं बुखार की जड़, बुखार की जड़ क्या है? खांसी। बुखार की जड़ खांसी, और लड़ाई की जड़ हंसी। बोलिए प्रेम से और प्रेम से। कि सुदामा जी तो इतने गरीब दरिद्र थे कि के खाते थे ना, ब्रह्मवादी थे, और कर्म के अनुसार जितना मिलता था उसी को ग्रहण करते थे। ब्रह्मवित्त लिखा है भागवत में। अपनी इंद्रियों को वश में किया था। तो इस प्रकार सुदामा जी रहते थे, और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? सुशीला। यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसे आप द्वारिका जाओ, वहाँ आपके बचपन के सखा रहते हैं, जो कौन है? भगवान कृष्ण। आप वहाँ जाओगे तो वो आपको क्या करेंगे? बहुत सारा धन देंगे। लेकिन क्या हुआ? सुदामा जी ने मना कर दिया महाराज। एक पंक्ति आती है, मुर्दे को प्रभु देते हैं लकड़ी कपड़ा आग, और क्या कहा? जीवित नर चिंतन करही कितनो बड़ो अभाग। कहा गया कि मरने के बाद भी भगवान क्या करते हैं? मुर्दे को लकड़ी देते हैं, आग देते हैं और कपड़ा देते हैं, और जीवित नर उन्हीं के लिए चिंता करता है। अरे जब मुर्दे को देते हैं तो क्या जीवित को नहीं देंगे? सुशीला पड़ोसी से मांगने गई है पहली बार, और कहा पड़ोसी ने क्या दिए? 4 मुट्ठी चूड़े। अब महाराज आज क्या हुआ? सुदामा जी जाने लगे, और इस प्रकार जब जाने लगे तो क्या कहने लगे सुदामा जी? राम नाम जपते हुए आज सुदामा जी जाने लगे। तो क्या कहते हैं? गाते गाते हरे कृष्ण रामा, गाते गाते हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिल। तो इस प्रकार आज राम नाम लेते हुए क्या हुआ? सुदामा जी जाने लगे। कहाँ को? द्वारिका नगरी को। और जाते जाते जब आधे रास्ते में पहुंचे और नींद लग गई, तो कहते हैं भगवान ने अपने गरुड़ को आदेश दिया, और गरुड़ से क्या कहा? तुम सुदामा जी को उठा के
द्वारिका ले आओ। तो क्या कहते हैं यहाँ पे सुदामा जी के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं, कैसे उनकी दशा है। शीस पगाना झगा तन पे प्रभु, शीस पगाना झगा तन पे प्रभु, जाने को आए बसों के ही ग्रामा, जाने को आए बसों के ग्रामा। धोती फटी लटी दुपटी सी, धोती फटी लटी दुपटी सी, पाव पानहु की नहीं सामा, पाव पानहु की नहीं सामा। द्वारे खड़ो द्विज दुरे बले का, द्वार खड़ो द्विज दुर्बले का, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धामा, पूछत दीन दयाल को धामा। बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। गाते गाते हरे कृष्ण रामा, गाते गाते हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। इस प्रकार आज सुदामा जी राम नाम जपते हुए द्वारका में प्रवेश किया। और कहा जाता है राम नाम का हीरा घुन लगे ना कीड़ा। बोलिए प्रेम से। और किसी भक्त से द्वारका कहाँ है, तो उन्होंने कहा द्वारका 6, द्वारका 6। तो सुदामा ने क्या सोचा कि यह 6 नंबर की द्वारिका है। तो सुदामा ने पूछा 1 नंबर की द्वारिका कहाँ है। तब दूसरा भक्त आया तो उसने कहा कहाँ जाना है। सुदामा ने कहा मुझे कहाँ जाना है, भगवान से मिलने, और ये 6 नंबर की द्वारिका है, मुझे 1 नंबर की द्वारिका में जाना है। तब वह भक्त कहता है कि यही द्वारिका है। द्वारिका 6 का अर्थ ये है यही द्वारिका है। तो इस प्रकार कहते हैं जैसे ही सुदामा जी ने महल में प्रवेश किया, महाराज कहाँ जाते हैं आपने सुना होगा कि सुदामा जी को द्वारपालों ने रोका, लेकिन द्वारपालों ने नहीं रोका है। मैं प्रमाण सहित आपको बता दूंगा भागवत में। भगवान के महल में ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित नहीं था कभी भी। तो कहते हैं जैसे ही सुदामा जी ने महल में प्रवेश किया और दूर से भगवान ने देखा, आज भगवान रोते हुए दौड़ते हुए आए महाराज, और आके सुदामा जी को गले लगा लिया। और जब तक माता रुक्मणी जल लाती तब तक आंसुओं से ही चरण धो दिए। भगवान ने कहा कि आप मेरे लिए क्या लाए हो। अब महाराज शर्म के कारण पोटली नहीं दी, जो पोटली उन्होंने बगल में छुपाई थी उसे ले लिया। और भगवान सोचने लगे, जैसे ही भगवान ने सुदामा के हृदय में देखा और सोचा कि यह धन के लोभ से नहीं आया है, ये तो अपनी पत्नी के भेजने से आया है, इसके अंदर तो भक्ति छिपी हुई है। क्या हुआ, जब चूड़े लिए तो भगवान ने एक मुट्ठी खाया और क्या किया, संपूर्ण त्रैलोकी का जो संपदा थी वह सुदामा जी को दे दी, और विश्वकर्मा को आदेश दिया तुम सुदामा की झोपड़ी को महल में परिणित कर दो। आज विश्वम करोति यह स विश्वकर्मा, जो विश्व का निर्माण करते हैं वह विश्वकर्मा गए और उन्होंने क्या किया,
सुदामा की झोपड़ी को महल में बदल दिया और सुदामा के गांव में जो छोटे छोटे घर थे सभी को महल में बदल दिया। और यह दृश्य माता रुक्मिणी देख रही थी और जैसे ही दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो सोही माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया और क्या कहने लगी कि प्रभु मैं इनको आपको पका के दूंगी। इस प्रकार बातें करते करते रात बीत गई महाराज। अब सुदामा जी को लगा कि भगवान कुछ देंगे, लेकिन भगवान ने तो पहले ही दे दिया था और मुझे भगवान के वहाँ इतना सम्मान मिला है। क्योंकि कहा जाता है महाराज, नीति क्या कहती है, अधमा धन मिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा और उत्तमः मान मिच्छन्ति मानो ही महताम धनम। सबसे बड़ा धन क्या है, सम्मान मिलना और सम्मानियों का सम्मान होना सबसे बड़ा धन है महाराज। भगवान ने सुदामा को विदा किया। सुदामा जी अपने घर गए तो देखा कि मैं ये कहाँ आ गया हूँ, यहाँ तो बड़े बड़े महल हैं, ये तो मेरे घर का रास्ता था, आज यहाँ बड़े बड़े महल कैसे लग गए। और आज देखा माँ देवी सुशीला गहने पहनी हुई हैं, सुंदर। कहते हैं देवी आप कौन हैं? तो सुशीला कहती हैं प्रभु मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ। सब बता देती हैं। और महाराज फिर क्या करते हैं, सुदामा जी और जो उनकी पत्नी सुशीला है वह उस प्रसाद को, उस भोग को भगवत प्रसाद समझ के ग्रहण करती हैं। इस प्रकार हमारा सुदामा जी का पावन चरित्र नारद मुनि आदि संत महात्मा निवास करने लगे। और इस प्रकार समय बीतता गया। एक बार क्या हुआ, यदुकुल के जो बालक थे उन्होंने क्या किया, जाम्बवती का पुत्र सांब को गर्भवती बना के ले गए महाराज। और पिंडारक क्षेत्र में जाके ऋषि मुनि से कहा कि हे प्रभु यह सुंदर कन्या गर्भवती है, बताइए ये सोचती है कि मेरा पुत्र होगा या पुत्री। तो क्या कहा उन्होंने, जनिष्यति वो मंदा मूषलम कुलनाशनम। अरे मंद बुद्धि बालकों, न इससे पुत्र होगा न पुत्र होगी, इससे क्या होगा, एक मूषल होगा और जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। और जब यदुवंशी बालकों ने देखा तो क्या देखा, पेट से एक मूसल निकल गया महाराज। कहते हैं यदुवंशी बालकों ने यह बात यदुवंश की सभा में बताया राजा उग्रसेन को। तो क्या किया, राजा ने उसे घिस के समुद्र में फेंक दिया महाराज। और कहते हैं जब चूरा समुद्र में फेंका तो वह लहरों के साथ बहने लगा और समुद्र के किनारे जाके उस लोहे के चूरे से किलेरिका नाम की एक घास बनी, कांटेदार घास। और बचा हुआ जो छोटा सा टुकड़ा था उसे समुद्र में फेंक दिया। वह टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया और वह मछली एक व्याध शिकारी को मिली, उसे घिस के अपने बाण में लगा दिया। और कहा जाता है कि महाराज इस प्रकार जब बाण में लगा दिया और यदुकुल का संहार होना था तो क्या हुआ, यह बात दूर से उद्धव भी सुन रहे थे। और जब उद्धव यह सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप स्वधाम जाना चाहते हैं तो आप मुझे भी अपने साथ ले जाइए। तो कहा जाता है भगवान ने उद्धव से कहा कि तू यह माया ममता को त्याग, अपना पराये को त्याग। आगे कहा भागवत धर्म का उपदेश दिया उद्धव को, 8 सिद्धियों के बारे में बताया, अणिमा महिमा लघिमा
प्राप्ति, प्राकम्य, इशिता, वशिता, कामा, वसायिता 8 प्रकार की सिद्धियों के बारे में बताया। और फिर आगे मानव धर्म, वर्णाश्रम के बारे में बताया महाराज, जो हम पहले श्रवण कर चुके हैं। तो उद्धव से कहा तुम कहाँ जाओ? बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ, और वहां जाके नर नारायण भगवान की सेवा करना, तपस्या करना, फिर मुझे आप प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार उद्धव ज्ञान से परिपूर्ण होके बद्रिकाश्रम को चले गए महाराज। स्त्री, बालक और वृद्धों को छोड़ के भगवान ने कहा हम सभी लोग कहाँ जाएंगे? प्रभास क्षेत्र। आज महाराज सभी को द्वारिका से सरस्वती के तट पे भेज दिया, स्त्रियों को, बालकों को और वृद्धों को, और अपना कहाँ चले गए? प्रभास क्षेत्र। तो कहते हैं भगवान ने कहा प्रभास क्षेत्र जाके क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे। तो जब इस प्रकार जाने लगे तो क्या हुआ महाराज? यज्ञ किया, और यज्ञ के बाद क्या हुआ? वारुणी नाम की मदिरा पी सकते। मदिरा पीने से सभी की बुद्धि खराब हो गई। कहते हैं यदा कदा सज्जन दुर्जनो वा विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भी विपरीत कार्य करती है महाराज। तो इस प्रकार आज मति बुद्धि विपरीत हो गई, भ्रमित हो गई, और सभी ने वारुणी नाम की मदिरा को ग्रहण कर लिया। और क्या किया? जो श्राप मिला था, श्राप सिद्ध करने के लिए क्या किया? आपस में वह किलेरिका नाम की घास उखाड़ने लगे महाराज, जो कांटेदार थी, और आपस में उस घास से क्या किया? एक दूसरे को मारने लगे। और इस प्रकार जब एक दूसरे पर प्रहार हुआ तो क्या हुआ? सभी मर गए महाराज यदुवंशी। और यदुवंशी में कौन कौन बचा? उद्धव, दारुक और वज्रनाभ। उद्धव जो बद्रिकाश्रम चले गए थे, दारुक जो भगवान के सारथी थे, और वज्रनाभ जो भगवान के पोता थे। इस प्रकार 3 बचे और पूरा यदुकुल का संहार हो गया महाराज। आज बलराम जी सोचने लगे कि अब प्रभु जाने वाले हैं। तो बलराम जी ने क्या किया? अपना पांच भौतिक शरीर त्यागा और शेष बन के जल में चले गया। जो यहाँ हमारा शरीर है महाराज, पांच भौतिक है, 5 तत्वों से बनाए हैं। मानस में क्या कहते हैं तुलसीदास जी? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो इस प्रकार बलराम जी अपना 5 भौतिक शरीर त्याग के जल में प्रवेश कर गए और पूरा यदुकुल का संहार हो गया। तो आइए महाराज हम एक संकीर्तन के साथ तत्पश्चात आरती करेंगे और कल की सूचना आपको आचार्य जी देंगे और कल पुनः 1 घंटा महात्म्य की कथा चलेगी। कानन चतुरानन पंचानन रूप निरखता, शंकर जी को रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे धाम बरयांगे, सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ओम हर 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 महादेव। बोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के माथे अक्षर दर्शन पावत महिमा तिहारी। ओम हर 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 हर। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण
भक्ति तेरी तुझमें कान्हा बलि बलि जाऊं तुझ पे उठाना बलि बलि जाऊं मैं। आज सवेरे तेरे गुण गाती का तन है तेरा मन और प्राण तेरे ये वाणी का तन है तेरा मन प्राण भी तेरे हो मैं गोपी तुम हो कन्हैया तुम हो भगवन मेरे एक गोपी तुम हो कन्हैया भगवन मेरे कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी तुझमें कान्हा बलि बलि जाऊं तुझमें कान्हा बलि बलि जाऊं मैं। आज सवेरे तेरे गुण गाऊं आज सवेरे तेरे गुण गाऊं ओ प्रेम में रखी है जी भक्ति में तेरी कान्हा तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए कान्हा तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए। मन ये चाहे हर पल अखियाँ तेरा दर्शन पाए मने चाहे हर पल अखियाँ तेरा दर्शन पाए। ओ दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी। तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं तुझ पे उठाना बलि बलि जाऊं मैं। सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। हे गोपाल कृष्ण करुणा हो माता भगवती जगदम्बा पहली नमन के पहली भोग तुके है दैत्य संहारणी भगवती जगदम्बा। हे माता भवानी जय दुर्गे अष्टभुजा वाली जय माता वैष्णो कप्पर वाली जय मैया दुर्गा भवानी। जय हो मैया जय हो तेरी जय मैया देवी वैष्णो रानी तेरी जय मैया। जय हो मैया जय हो तेरी जय मैया देवी वैष्णो रानी तेरी जय मैया। जय मैया तेरी जय मैया जय मैया तेरी जय मैया। ओ भगवती भवानी तेरी जय मैया भगवती भवानी तेरी जय मैया। ओ भगवती भवानी तेरी जय मैया ओ भगवती भवानी तेरी जय मैया। नाच गे ना नाच गे ना नाच गे ना नाच गे ना मेरा भोले बाबा जी नाच गे ना मेरा भोले बाबा जी नाच गे ना। ओ बाज गे ना बाज गे ना बाज गे ना बाज गे ना डम डम डमरू बाज गे ना डम डम डमरू बाज गे ना। हो नाच गे ना नाच गे ना नाच गे ना नाच गे ना। ओ डम डम डमरू बाज गे ना ओ डम डम डमरू बाज गे ना। एक हाथ त्रिशूल तेरो एक हाथ डमरू एक हाथ त्रिशूल तेरो एक हाथ डमरू। आंख तेरी लाल होरी पी के भंगरू आंख तेरी लाल हरे पी के भंगरू। अरे नाच गे ना नाच गे ना नाच गे ना नाच गे ना। ओ डम डम डमरू बाज गे ना डम डम डमरू बाज गे ना। ओ बाज गे ना बाज गे ना बाज गे ना बाज गे ना। ओ डम ओ डम ओ डम भलो रे बड़ा ओ गोरी गंगा भागीरथी को क्या भलो रे
तेरो दरबारा हो रे जाड़ा दरबारा हो खोले दे माता खोले भवानी हारा माके बाड़ा हो खोली दे माता खोल भवानी धार नगे वाला हो दी जोड़ानी साण ले रयो हो तेरो दरबारा हो गोरी खोल दे माता